बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर 4th सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। इन क्लास 6 देखिए, हमने 6th क्लास में क्या पढ़ा था कि केयरिंग करना ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, की फैमिली के जो बुजुर्ग और लोग हैं उनकी कैसे केयर करनी है। यू नो दैट विजुअली इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड आर स्पेशल चिल्ड्रन। आपको पता है, देखिए, जो विजुअली मीन्स जो देख नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते उनको हम स्पेशल चिल्ड्रंस कहते हैं। नाउ लेट अस लर्न, आओ सीखें, हाउ अ लिटिल केयर एंड लव कैन मेक ए ग्रेट डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द फिजिकली चैलेंज्ड एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस। तो देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लिटिल थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा प्यार करना कैसे उनकी लाइफ में डिफरेंस ला सकता है। किन की लाइफ में? जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो इनके पास फिजिकली कुछ कमियां हैं, जैसे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, या सोशली डिप्राइव्ड मीन्स ऐसे लोग जिनको सोसाइटी में सभी जो बेनिफिट्स वो नहीं मिलते, ऐसे बच्चे, उनकी बात कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा प्रेम और केयर करने से कैसे उनकी लाइफ बदल जाती है। तो देखिए, पहले समझते हैं फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस क्या होते हैं। तो देखिए, यंग सैलूनी सफर्स फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, इसको बीमारी इस तरह की। इट इज़ द ओनली कंडीशन वेयर ए पर्सन मसल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली। इसमें देखिए, जो पर्सन के जो मसल्स होते हैं वो काम नहीं करते। हर राइट साइड इज वीकर, उसकी राइट साइड वीक होती है लेफ्ट के मुकाबले में। हर राइट आर्म इज रिजिड, उसकी जो राइट आर्म है वो रिजिड है, फिक्स है ज़्यादा। एंड शी हैज ए ब्रेस फॉर हर राइट लेग, उसकी जो देखिए राइट है उसमें ब्रेस है, एक बल है। शी वॉक्स इन ए बम्पी वे, वो थोड़ा मुश्किल से चल पाती है। शी कैन नॉट रन एंड हर स्पीच इज अनक्लियर, वो भाग नहीं सकती और उसकी जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं है। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू होल्ड ए पेंसिल एंड राइट, वो देखिए पेंसिल पकड़ने में भी उसको अच्छा डिफिकल्टी होती है बहुत ज़्यादा, और राइट नहीं कर सकती, लिख नहीं सकती। शी हैड टू अंडरगो स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसको देखिए बोलने की या कुछ काम कराने के लिए थेरेपी देनी पड़ती है। शी रिमेन्स क्वाइट एंड डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रंस, वो देखिए शांत रहती है, क्वाइट रहती है और दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करती। द ओनली टाइम शी स्माइल्स, वो कब हंसती है? व्हेन हर टीचर स्पीचेज ऑन द म्यूजिक, जब उसका जो टीचर है उसके लिए म्यूजिक को ऑन कर देता है। हर बॉडी स्वेव्स टू द रिथम्स ऑफ द म्यूजिक, लेकिन उसकी बॉडी जो है म्यूजिक सुनकर हिलनी शुरू हो जाती है, खुश हो जाती है। तो देखिए, इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में, मोस्ट फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस थे वर नॉट गिवन एनी स्पेशल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो पुराने समय में अगर कोई देखिए फिजिकली चैलेंज था, किसी को कोई प्रॉब्लम थी फिजिक्स में, फिजिकली बॉडी में, तो उसके लिए खास कोई ध्यान नहीं दिया जाता था उसकी ट्रेनिंग के लिए या उसको एजुकेट करने के लिए। द पेरेंट्स वर अनअवेयर अबाउट दी हेल्प एंड ट्रेनिंग, क्योंकि इस तरह की हेल्प या ट्रेनिंग के बारे में उसके पेरेंट्स को पता नहीं होता था, ताकि दैट कैन मेक देयर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल, जिससे कि उनकी जो लाइफ थी वो कंफर्टेबल और खुश हो सकती थी। बट इन रिसेंट टाइम्स, लेकिन आज के समय में, ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन दिस फील्ड, इस फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। नाउ मैनी स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स एंड थेरेपिस्ट्स प्रोवाइड गाइडेंस, आज की डेट में बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं ऐसे बच्चों को, और थेरेपिस्ट्स हैं जो उनको उनका इलाज करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो देखिए, डू यू नो में है यहाँ पे, द फिजिकली चैलेंज जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या है, नीड है अडेप्टिव डिवाइसेस की, उनको कुछ और डिवाइसेस की ज़रूरत है, थर्मेटिक सर्विसेज की ज़रूरत है, ताकि वो मूव कर सकें और अपनी एक्टिविटी जैसे सीटिंग, ईटिंग और अदर चीज़ें, टॉयलेट वगैरह, इंडिपेंडेंटली बिना किसी हेल्प के किसी के कर सकें। तो इसमें देखिए पढ़ते हैं, तो फैमिलीज़ की बात करते हैं। द फैमिलीज आर आल्सो ट्रेन टू डील विद दैम, तो फैमिलीज को भी ट्रेन किया जाता है कि वो कैसे उनके साथ डील करें। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस मोर मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट। तो देखिए, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं जिनकी फिजिकली प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा मोबाइल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने में समर्थ हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनको कम जरूरत पड़ती है अपने पेरेंट्स की या औरों की हेल्प करने के लिए। दे कैन यूज़ स्पेशल मशीन फॉर एक्सरसाइज एंड ग्रेटर मूवमेंट, उनको कई तरह की स्पेशल मशीन मिल जाती हैं ताकि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज मुश्किल था उनके लिए। देखिए, इसी में बात करते हैं, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस रिक्वायर स्पेशल स्किल्स टू ईट, रीड, मूव अराउंड, एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड यूज टॉयलेट।
तो जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं उनको क्या है, स्पेशल स्किल्स चाहिए। किसके लिए? ईट करने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, मूव करने के लिए इधर उधर, और अपने जो फीलिंग्स बताने के लिए, और टॉयलेट करने के लिए। तो दी स्किल्स मेक देम कॉन्फिडेंट। तो इन स्किल्स से, इन खूबियों से उनको हम कॉन्फिडेंट कर देते हैं, उनको उनमें एक विश्वास आ जाता है। एंड लेस डिपेंडेंट ऑन द अदर्स, वो दूसरों के ऊपर कम डिपेंडेंट हो जाते हैं। द टीचर्स डीलिंग विद दीज चिल्ड्रंस आल्सो रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग। तो जो टीचर्स होते हैं इन बच्चों के, उनको भी एक खास एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वे ऐसे बच्चों को अच्छी तरह समझा सके, उनकी लाइफ को ईजी कर सके। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर्स टू क्रिएट ए सूटेबल एनवायरनमेंट। तो ये ट्रेनिंग देने से वो टीचर जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट बना लेते हैं। कहाँ, किसके साथ? वेयर द स्पेशल चिल्ड्रंस लर्न, जहाँ पे जो कि स्पेशल चिल्ड्रन सीखते हैं, क्या सीखते हैं? न्यू स्किल्स फास्टर, नए स्किल्स को अच्छा सीख सकते हैं। द टीचर्स नीड पेशेंट, टीचर्स में देखिए शांति होनी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, काइंडनेस, दयालुता होनी चाहिए, एंड ए सिंपैथिक एटीट्यूड, उनके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। ताकि, क्योंकि ये बच्चे जो हैं स्लो लर्नर्स होते हैं, इनको लर्न करने में काफ़ी समय लगता है। द स्कूल एज वेल एज द फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रंस। तो देखिए ऐसे स्कूल्स और फैमिली मिलकर, परिवार मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऐसे बच्चों की लाइफ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टीचर्स फॉर गाइडेंस। ये बहुत जरूरी होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें, उनको गाइड करने के लिए बच्चों को। इफ़ ए स्पेशल चाइल्ड टेक्स लाइक्स टू डांस, अगर देखिए कि बच्चा जो स्पेशल है, मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, वो डांस या प्ले करना चाहता है, तो ही शुड सी शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी, तो उसको वो मौका देना चाहिए। दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। इससे क्या होगा, वो बच्चा जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, विश्वास फील करेगा अपने आप पे, और वो हैप्पी मीन खुश रहेगा। देखिए इसमें बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात। एक्सपर्ट्स डीलिंग विद द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस एडवाइस दैट द चिल्ड्रन मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद द अदर चिल्ड्रंस। तो देखिए एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो डील करते हैं फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस को साथ, वो एडवाइस क्या देते हैं, क्या सलाह देते हैं कि ऐसे बच्चों को जो फिजिकली चैलेंज हैं उनको इंटीग्रेट करना चाहिए अदर चिल्ड्रंस के साथ। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। दे शुड बी सेंड टू ए नॉर्मल स्कूल, उनको नॉर्मल स्कूल्स में भेजना चाहिए। वैन दे इंटरेक्ट विद द अदर चिल्ड्रन, जहाँ पे वो बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपस में बोलेंगे, बैठेंगे। दे डेवलप कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंड इट, तो इससे वो ज़्यादा समझेंगे। इट ऑटोमेटिकली इन्हेंसेस देयर लर्निंग एबिलिटीज, इससे क्या उनके सीखने की जो इच्छा है वो बढ़ेगी। दे ओवरकम द हर्डल्स, उनमें जो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की शक्ति आएगी। लाइक द शाइनेस, वो शर्माएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे। व्हेन दे ज्वाइन द नॉर्मल स्कूल्स, जो नॉर्मल स्कूल्स में जहाँ बाकी बच्चे आते हैं, वो ऐसे स्कूल्स को ज्वाइन करेंगे, तो उनको शर्म नहीं आएगी कि हमारे पास बॉडी पार्ट्स कम हैं, जहाँ हम फिजिकली चैलेंज है, ऐसे शर्म नहीं आएगी। चिल्ड्रन विद द फिजिकली चैलेंज हैव डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद द अदर्स। तो जो बच्चे फिजिकली चैलेंज हैं उनको देखिए मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है रिलेशंस मीन्स संबंध बनाने में दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडली। तो बिकॉज देयर फिजिकल लिमिटेशन, क्योंकि उनकी फिजिकल लिमिटेशन हो सकती है, वो ना तो उनकी तरह खेल सकते हैं, ना उनकी तरह फास्ट लिख सकते हैं, ना उनकी तरह कहीं इधर उधर मूव कर सकते हैं इतनी फास्ट। तो इंक्लूसिव एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प देम। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें कि सब बच्चे फिजिकली चैलेंज भी और सिंपल भी कॉमन भी इकट्ठे पढ़ेंगे, तो उससे क्या ऑटोमेटिकली उनकी हेल्प होगी क्या करने में, एक रिलेशन बनाने में एक दूसरे के साथ, टीचर्स के साथ और स्टाफ मेंबर्स के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन आल्सो बेनिफिट्स अदर स्टूडेंट्स, इससे बाकी स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट होता है। दे नॉट ओनली डेवलप ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रंस, इससे जो बाकी बच्चे हैं वो ये तो समझते ही हैं कि देखिए जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, बट आल्सो डेवलप ए केयरिंग एंड सिंपैथिक एटीट्यूड टुवार्ड्स देम। तो वो उनके साथ एक अच्छा केयरिंग और एक सिंपैथिक नेचर भी बनाएंगे, बच्चों के साथ उनके साथ अच्छा कोऑपरेट करना सीखेंगे। दिस ब्रिंग्स ए ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी, इससे क्या सोसाइटी में बहुत अच्छा एक चेंज होता है। एवरीवन रियलाइजेज द प्रॉब्लम, हर आदमी क्या है ये समझता है बात को कि स्पेशल चिल्ड्रंस फेस एंड वर्क टुवार्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पी। और क्या करता है वो, प्रॉब्लम्स को रियलाइज करते हैं हम कि स्पेशल चिल्ड्रंस क्या है फेस करते हैं और वर्क करते हैं अपनी लाइफ को ज़्यादा हैप्पी करने के लिए। तो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रंस को क्या है, कैन फंक्शन एट पार विद नॉर्मल चिल्ड्रंस, उनको क्या है नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ फंक्शंस करने चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए।
दे जस्ट नीड, उनको क्या चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द अदर पीपल अराउंड दैम। फिजिकली चैलेंज बच्चे चाहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा एटीट्यूड रखें। सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रंस, उनकी स्पेशल नीड्स के लिए वहाँ पे ऐसी सुविधाएं हों जिससे कि वो अपनी केयर कर सकें। थेरापिस्ट टू हेल्प द एंड गाइड देम, उनके पास थेरेपिस्ट हों जो कि उनको हेल्प कर सकें, उनको गाइड कर सकें। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, वो क्या चाहते हैं, हमसे प्यार और केयर चाहते हैं। तो डू यू नो में है, देखिए डिसेबल्ड डज नॉट मीन अनेबल, डिसेबल्ड का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ कर नहीं सकता। तो देखिए डू यू नो में है, हेलर केलर इज ए सिंबल ऑफ कॉरेज फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे लिए देखिए एक कॉरेज में एक आत्मविश्वास बढ़ाने का एक बहुत बड़ा एक सिंबल है। शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन, वो एक पहली ब्लाइंड एंड डीप पर्सन थी जो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। तो जिसने क्या किया, बीए करी। शी रॉट ओवर 12 बुक्स, उसने 12 बुक्स लिखी एंड मैनी आर्टिकल्स लिखे। हर फेमस बुक्स आर, उनकी फेमस बुक्स थी बहुत अच्छी चली, वो क्या थी, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द वर्ल्ड आई लिव इन एंड लाइट इज माई डार्कनेस, ये इनके फेमस जो बुक्स थी। शी वर्कड हार्ड टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल लाइक हर बेटर, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो उनकी जैसे लोग हैं उनकी लाइफ बेटर हो जाए। दिस वर्ल्ड फेमस ऑथर आल्सो बिकेम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेक्चरर एंड ह्यूमैनिटेरियन। तो ये लड़की क्या थी, और जो थी डीफ थी और ब्लाइंड थी, जो एक अच्छी लेक्चरर, एक अच्छा इंसान और अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बनी थी। तो इट मीन ये जरूरी नहीं कि जो डिसेबल्ड है वो कुछ नहीं कर सकता। तो बात करते हैं सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस की बात, जो कि फिट है हमारी तरह हैं लेकिन सोसाइटी में उनको जो बेनिफिट्स वो नहीं मिले। तो दे आर द चिल्ड्रंस हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लिव ए डिसेंट लाइफ। तो देखिए ऐसे बच्चे जिनको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वंचित किया गया है, उनको वो हक नहीं दिया गया, ऐसे बच्चों कहते हैं हम स्पेशली अपना सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रंस। दे स्पेंड देयर लाइफ्स आइदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन द स्लम्स, वो बच्चे क्या करते हैं अपनी लाइफ को जहाँ तो देखिए गलियों में गुजारते हैं जहाँ फिर गंदे एरियाज में। दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं मिलता, कोई लाइफ नहीं मिलती है डिग्निटी की, प्यार से रहने की। मोस्ट ऑफ देम आर मिसरेबल, कईयों की तो हालत बहुत तरस लायक होती है। नेग्लेक्टेड एंड नीड हेल्प, और बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की जरूरत होती है। तो देखिए ऐसे केस की बात करते हैं। रजनी इज 12 ईयर्स ओल्ड, रजनी 12 साल की लड़की है जो पिक्चर में दिखा रखी है। शी मूव्स अराउंड इन 50 क्लॉथ्स, 50 मीन वो गंदे वंदे कपड़ों में क्या है, क्राउडेड भरी भराई भीड़ भड़के वाली मार्केट्स में जाती है। विद ए बिग गनी बैग, उसके पास बड़ा सा एक बोरी का बैग है। शी पिक्स अप वेस्ट पेपर, वो वेस्ट पेपर को, बॉटल्स को, बॉक्सेस को, एनीथिंग जो उसको लिखता है कि रिसाइकल हो सकता है उसको उठाती है। शी सेल्स द कंटेंट्स ऑफ हर बैग, और अपने सामान जो इकट्ठा करती है उसको रेडी वाले को हर इवनिंग को बेच देती है। रजनी लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल, अब देखिए रजनी स्कूल नहीं जा सकती, ड्रेस नहीं रख सकती नीट एंड क्लीन, और ना ही बुक्स कैरी कर सकती है। कैन शी फुलफिल हर ड्रीम, क्या वो अपना ऐसा ड्रीम पूरा कर सकती है, और हाउ मैंने कैसे कर सकती है। तो देखिए इसी में से है, दिस इज अ स्टोरी ऑफ द थाउजेंड ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। तो ये स्टोरी क्या है, हजारों बच्चों की है जो कि सोशली डिप्राइव्ड हैं। दे बिलोंग टू द होम्स वेयर द पेरेंट्स आर अनेबल टू अर्न अनफ मनी ड्यू टू इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और लिटरेसी। तो देखिए ये ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे घरों को, ऐसे पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं जो इस लायक नहीं है कि पैसा इकट्ठा कर सकें। अच्छा, जहाँ वो बीमार हैं उनके माँ बाप, जहाँ उनके पास रोजगार नहीं है, जहाँ वो बहुत गरीब हैं, जहाँ इलिटरेसी मीन बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं। तो मैनी सच पेरेंट्स वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू स्कूल, तो ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। वट देयर इनएबिलिटी फोर्सेज द चिल्ड्रंस टू अर्न मनी, लेकिन उनकी जो इनएबिलिटीज़ हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके कारण बच्चों को पैसे अर्न करने के लिए भेज देते हैं बाय रैग पिकिंग, कैरिंग लोड्स, जहाँ काम करके बच्चे उनके पैसे कमाते हैं, जहाँ किसी के बर्तन बांध कर डाबेज पे जहाँ मांग कर। तो दे हैव टू फीड दैम सेल्फ एंड देयर फैमिली, तो इस तरह वो अपना और अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। अबर कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर दैट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में एक स्पेशल प्रोविजन लॉ है इसके लिए कि ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन, कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड अचीव जे डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको अच्छा स्टैंडर्ड मिलना चाहिए लिविंग का। अबर गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स बाय गिविंग दैम फ्री एजुकेशन, हमारी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, उनको प्रोवाइड करने की, फ्री एजुकेशन, बुक्स,
यूनिफॉर्म्स दे रही है फ्री में, स्टाइपेंड्स पैसे दे रही हैं। व्हाट दीज चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स नीड टू बी गाइडेड, लेकिन इसके लिए इन बच्चों को और इनके पेरेंट्स को गाइड करना जरूरी है। दे शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रंस टू गो रेगुलरली टू स्कूल, तो ऐसे बच्चों के माँ बाप को हमें हौसला बढ़ाना चाहिए कि वो बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजें, ताकि वो स्टडी हार्ड करें टू मेक बेटर फ्यूचर, ताकि उनका बेटर फ्यूचर बन सके। एंड द होल सोसाइटी, और सारी की सारी सोसाइटी जो हमारी तरक्की कर सके इस तरह से। देखिए डू यू नो में है, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील स्कीम, गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम मीन दोपहर के खाने की व्यवस्था शुरू की है। किसके लिए? टू इनकरेज द इनरोलमेंट ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इनटू स्कूल, ताकि ऐसे बच्चे जो कि खाने के कारण, खाने की कमी के कारण स्कूल नहीं जाते, जब बहुत गरीब हैं, वो वहाँ पे खाना खा सकें और एटलीस्ट खाने के कारण ही स्कूल आ सकें। नेक्स्ट टू यू नो है, ए सोसाइटी कैन डेवलप ओनली व्हेन एवरीवन इज एबल टू एंजॉय द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। देखिए कोई भी समाज है तभी डेवलप होगा जब उसका हर एक मेंबर जो है उसमें रहने वाला इंजॉय करेगा बेसिक नीड्स, कि सबको भोजन मिलता हो, शेल्टर मिलती हो और क्लोथिंग मिलती हो। तो नेक्स्ट देखिए केस है, कैलाश सत्यार्थी या क्या है कि चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट है, जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज करता है उनके राइट्स के लिए। ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज, पीस प्राइज इन 2004, उसको 2014 में नोबल पीस प्राइज मिला था। किसके लिए? उसकी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन मेकिंग द लाइफ ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बेटर, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था किसमें? उनकी लाइफ को, किसकी लाइफ को? जो सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। उसने क्या फाउंड किया? बचपन बचाओ आंदोलन किया था 1980 में। ही हैज़ वर्कड टायरलेसली इन द स्फेयर ऑफ चिल्ड्रन लैब, उन्होंने बाल मजदूरी के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। टायरलेस मीन बिना थकावट के। रेगुलेटिंग किया, प्लेसमेंट्स किए, बच्चों को ट्रैकिंग किया और उनको रेस्क्यू किया गलत जगहों से, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें। लेट अस ज्वाइन हैंड्स टू इम्प्रूव द डेस्टिनिटी ऑफ द फिजिकली चैलेंज एंड अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस, तो आइए अपने हाथ मिलाएं, इकट्ठे हो जाएं, किसके लिए? ताकि फिजिकली चैलेंज बच्चों को और जो अनप्रिविलेज्ड, जिनको बेसिक नीड्स नहीं मिली, ऐसे बच्चों को हम हेल्प कर सकें, उनकी कंडीशंस इंप्रूव कर सकें। वी मस्ट हेल्प टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, हमें उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करना है ताकि हम बिल्ड कर सकें एक स्ट्रॉन्गर एंड इक्वल सोसाइटी सबके लिए। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग ए स्माइल ऑन देयर फेसेज, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके फेसेस के ऊपर हम स्माइल लेके आएँ। टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड सोसाइटी, तो देखिए अध्यापक हैं, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, ऑल मस्ट हैव वन गोल, उन सबका एक ही गोल होना चाहिए, टू इनेबल ईच चाइल्ड टू बिकम ए क्रिएटिव, कि हर बच्चे क्रिएटिव, अवेयर, वार्म, फ्रेंडली एंड ईगर लर्न जंग पर्सन बने, एक अच्छा जंग पर्सन बने। तो देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।